थैंक यू प्रमोद जी। तो भाई साहब वैसे अलाउ करना चाहिए हाफ पैंट को। चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। तो पाँव की अंगुलियों को आप थोड़ा सा बेंड करें और सीधी करें 10 बार। फिर आप पंजों को आगे की तरफ खींचें सांस लेते हुए और होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें, फिर पीछे की तरफ ले जाएं। इससे आपको कॉफ मसल में काफी जो है तनाव आता है। होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। इसको 5-6 बार कर लेते हैं, आगे पीछे। फिर थोड़ा पाँव में फासला करके दोनों पैरों के बीच में करीब 1 फीट का, और राइट साइड में बेंड करते हैं। राइट साइड में लेफ्ट पैर की अंगूठा जमीन पर आएगा और राइट पैर की लिटिल फिंगर जमीन पर आएगी। इसको होल्ड करें, कोशिश करें कि आपका घुटना ना उठे, और फिर इसी को रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं। होल्ड करें, इसको 5-6 बार कर लेते हैं। ये दोनों पैरों को मिला करके और सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप तनाव देते हैं पैर में, आगे की तरफ खींचते हैं, फिर लेफ्ट ले जाते हैं, राइट ले जाते हैं और पीछे ले आते हैं। तो इसको हम 5 बार क्लॉकवाइज करते हैं और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कोशिश करते हैं कि घुटना न उठे। फिर दाहिने पैर को उठा करके सर्कल बनाते हैं और बड़ा से बड़ा सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज। 5 बार करते हैं इसको और फिर एंटी क्लॉकवाइज। बाएं पैर से सर्कल बनाते हैं, बड़ा से बड़ा सर्कल बना सकते हैं। बनाइए। आप दाहिने पैर के पंजे को जो है आपने बाएं पैर की थाई पर रख लीजिए और सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे दबाइए, सांस लेते हुए सीने से लगाइए। एक बार और करिए इसको। फिर घुटने को जो है जमीन पर 10 बार प्रेशर करके नीचे लगाइए। पाँव को अपने बाएं हाथ की हथेली पर रख लीजिए, दाहिने हाथ से घुटने को थोड़ा दबाइए और इसको मूव करिए लेफ्ट राइट। फिर अंगूठे को पकड़ करके बाएं हाथ से दाहिने पैर के और सर्कल बनाइए। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम क्रिया है, बाएं पैर से करें। सांस निकालते हुए जमीन पर, सांस लेते हुए सीने से। एक बार और 10 बार जमीन पर प्रेस करिए। हाथ में लेकर दाहिने उसको थोड़ा सा मूव करिए, अंगूठे को पकड़ करके क्लॉकवाइज सर्कल बनाइए 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पैर की सूक्ष्म क्रिया हो गई। पद्मासन में बैठ जाइए और थोड़ी सी क्रिया हम बैक की कर लेते हैं। बैक की क्रिया शुरू करते हैं। दोनों हाथों को जो आप फैला लीजिए
और फिर बेंड करिए राइट साइड में। आपका राइट हैंड जो पीछे चला जाएगा, फिर लेफ्ट में इसको 3 बार कर लेते हैं। फिर आप हथेलियों को आपस में मिला करके क्लैंप बनाइए और सर पर लगा लीजिए पीछे से, और राइट साइड में झुकिए जमीन पर। आपका एल्बो जो जमीन को लगनी चाहिए, इसको 3 बार कर लेते हैं दोनों साइड से। लेफ्ट में, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। इसी स्थिति में आप हाथ को जो है दोनों एल्बो को आपस में मिलाइए, सामने ले आइए, फिर पीछे ले जाइए, तनाव दीजिए इस तरह से, तो आपका थोड़ा सीना खुल जाता है। दोनों हाथ की अंगुलियों को जो है अपने कंधे पर रखिए, एल्बो को मिलाइए और सर्किल बनाइए। इस तरह से आपके कंधे की साइड रहती है। 5 बार करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है 5 बार करें। फिर थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। गर्दन को राइट साइड में ले जाते हैं, कंधे से टच करते हैं। टच करने में अगर दिक्कत होती है तो ऊपर से थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं। फिर सीधा कर लीजिए। सेम बाएं तरफ करें, सीधा कर लीजिए। पीछे ले आए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे ले आए, चुटकी को मिलाएं सीने से। फिर थोड़ा 3 बार जो है हम क्लॉकवाइज राउंड करते हैं, धीरे धीरे करें। पूरा जो है आप गर्दन को स्ट्रेच दें। फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार करें। फिर हाथ पे थोड़ा पंजों कर लेते हैं। हाथ के पंजे को पीछे ले आते हैं, दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ से प्रेशर दे करके पीछे ले गए, फिर नीचे ले आए। दूसरे हाथ को भी ऐसे ही करते हैं, पीछे ले गए, फिर नीचे ले आए। दोनों मुट्ठी को भींच करके आपस में मिला लें और फिर क्लॉकवाइज ऐसे करें 5 बार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करें। फिर आप दाहिने हाथ को कंधे को दाहिने हाथ को जो कंधे पर रखें बाएं, और बाएं हाथ को जो है नीचे ले जाए, इससे कंधे की घिसाई हो जाती है। फिर इसी को रिवर्स डायरेक्शन में, ये हमारी सूक्ष्म क्रिया है। चलिए आराम से बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा में हम 3 बार ओम का ध्वनि करते हैं और इसके बाद फिर गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। सांस लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और फिर ओम का ध्वनि निकालिए।
खोल लें, थोड़ा सा मूव कर लें ताकि सर्कुलेशन जो है नॉर्मल हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन। अब शुरू करते हैं। चलिए हम बिना टच किए हुए खड़ा होते हैं। भाई साहब ने टेक्निक बताई है, दोनों पैरों को क्रॉस करके थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं पहले 1 मिनट के लिए। और जॉगिंग करते समय हम बैक वॉक करें तो घुटनों के लिए फायदा होता है। चलिए एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा पैरों को थोड़े डिस्टेंस पे रख करके और घुटने को झुकाते हैं आगे 5 बार, 4, 5, फिर साइड से, फिर अंदर की तरफ। चलिए शुरू करते हैं कटी चक्र आसन से। कटी चक्र आसन हम 10 बार करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना होता है। पैरों के बीच में करीब 1 से 1.25 मिनट की दूरी रखिए और दोनों हाथों को अपने दोनों साइड में रखें, सांस लेते हुए और साइड में रखें, झुके और दोनों को हाथों को फैला लें। झुकने के बाद जो है दाहिने हाथ से आप बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और गर्दन को बेंड करके आप ऊपर के हाथ को देखेंगे। यही क्रिया जो है हम 10 बार करते हैं दोनों साइड मिला करके। 1, 2, एक कटी चक्र आसन हो गया। चलिए हम त्रिकोण आसन कर लेते हैं। त्रिकोण आसन करने के लिए सेम पोजीशन पर आप रहेंगे। दाहिने सांस लेते हुए दाहिने हाथ को आप उठाएंगे और बाएं तरफ झुकेंगे इस तरह से और इसको होल्ड करेंगे करीब 20 सेकेंड। सांस लेते हुए ऊपर आ जाए, पैरों में फासला और बढ़ाइए, पैरों में मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं। ठीक, तो करीब 1.5-2 मीटर जो भी आप डिस्टेंस पैरों के बीच में कर सकते हैं करें। फिर दाहिने पैर के पंजे को आगे ले जाए और सांस लेते हुए बाएं हाथ उठाएं और फिर दाहिने तरफ झुकें। होल्ड करें 20 सेकेंड। सांस लेते हुए वापस आ जाए। फिर हमारी 2 आसन हो गए। चलिए सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार 20 बार करेंगे, अपने स्पीड से आप करें, 5 से 6 मिनट लगता है। और पहले बार तो सांस लेने का थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसके बाद फिर नंबर काउंट करेंगे। तो पहले सूर्य भगवान का आह्वान करते हैं और शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आते हैं और झुकते हैं पीछे की तरफ। ठुड्डी को आप सीने से लगाएंगे, सांस छोड़ते समय नीचे आएंगे, दोनों पैरों के बगल में
आप अपने हाथ को रखेंगे, सांस छोड़ करके कोशिश करेंगे आपका सीना जो आपके कंधे से लग जाए। फिर बायां पैर बाहर निकालेंगे पीछे, सांस लेते हुए, और सीने को आगे खींचेंगे, सर को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ अगल बगल में आप करेंगे पैर के, सांस निकालते हुए दूसरा पैर ले आएंगे पीछे, और कोशिश करेंगे कि आप का हील जो है जमीन पर टच करें। पर्वतासन की फॉर्म में सर को ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जाएंगे। फिर प्लैंक आसन की फॉर्म में रहेंगे, प्लैंक। फिर सांस लेते हुए आप घुटना और सीने को एक साथ नीचे जमीन पर ले आएंगे, अष्टांग आसन। सांस छोड़ते समय भुजंगासन। सांस लेते हुए पर्वतासन नहीं। सांस छोड़ते समय बाएं पैर जो बाहर ले गए थे उसको अंदर ले आएंगे अश्वासन में। सांस लेते हुए जोड़ पर साथ में, सांस लेते हुए आप ऊपर आएंगे। सांस छोड़ते समय नमस्कार मुद्रा में। एक बार हो गया, थोड़ा रिवर्स करते हैं। इसी को हम 19 टाइम्स रिपीट करते हैं। एक पैर से पहले 10 बार, दूसरे पैर से 10 बार। अपनी स्पीड से करें। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, नौ, 10 बार हो गए। दूसरे पैर से शुरू करते हैं।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट। बीस। आप आराम से पीठ के बल लेट जाए। थोड़ा सा रेस्ट करें। शवासन, शवासन आप सब लोग जानते हैं। पैरों को रिलैक्स स्टेज में रखें, दोनों पैरों के बीच में करीब 1 से 1.25 फीट की दूरी, दोनों हथेलियों को ऊपर, कमर के अगल बगल, रिलैक्स, उंगलियां मुड़ी हुई होंगी, सर बिल्कुल सीधा। डीप ब्रेथ लें, सांस को नॉर्मल करने की कोशिश करें। करीब 15-20 सेकेंड इसको रखते हैं, इस स्टेज में रहते हैं, ताकि हमारी ब्रेथ नॉर्मल हो जाए। फिर शुरू करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए आप दोनों पैरों को आपस में मिला लें और करीब 1.5 फीट की ऊंचाई पर आप उसको उठाएं। दोनों हथेलियों को बल्कि आप अपने कमर के नीचे रख सकते हैं या हिप के नीचे रख सकते हैं और इसको होल्ड करें करीब 30 सेकेंड तक।
धीरे से नीचे ले आए। ये हो गया इतना पादासन। दूसरा आसन करते हैं हम पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए आप दाहिने पैर को मोड़ लें, पीठ के ऊपर ले आए, तो पेट के ऊपर ले आए, दोनों हाथों से क्लैंप बना करके घुटने के ऊपर रखें और उसको प्रेशर दें नीचे की तरफ। सांस लें, सांस छोड़ते समय आप नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करें। इसको होल्ड करें 15 सेकंड के लिए। फिर रिलैक्स करिए। सेम क्रिया बाएं हाथ बाएं पैर से 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे इसको भी। सांस लीजिए, सांस छोड़िए और नाक को घुटने से लगाइए। रिलैक्स। दोनों पैर को मिलाइए, दोनों पैर को मोड़िए, पेट के ऊपर ले आइए दोनों पैर को और हाथ क्लैंप बना करके प्रेशर दीजिए पैर को पेट के ऊपर और सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, छोड़ते हुए नाक को दोनों पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में ले आए, उसको होल्ड करें। पेट के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है। रिलैक्स हो जाए। अब थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए एंजॉय करें। फिर हम लोग नवासन करेंगे 10 सेकंड। आप सभी लोग जानते हैं नवासन कैसे करते हैं। नवासन मिक्सचर है अपना पश्चिमोत्तानासन और हलासन का। तो सांस लेते हुए हम पैर को खड़ा करते हैं, पहले सांस लेते हुए पैर खड़ा करते हैं, फिर सांस पहले हम पैर और हाथ को पीछे, दो हाथों को पीछे ले आते हैं, पैर को आगे स्ट्रेच करते हैं। हम ताड़ासन करते हैं। पहले ताड़ासन करने के लिए सांस लीजिए, पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए, हाथ को भी पीछे की तरफ खींचिए, तो होल्ड करिए, फिर रिलैक्स करिए। इस क्रिया को एक बार और करते हैं। पैर को सांस लेते हुए ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते समय आप अपने पीठ को इस तरह से, इसको 5 बार कर लेते हैं। तो 3, आखिरी में हम सर्वांगासन में खड़े रहेंगे। 5, लास्ट में हम सर्वांगासन में 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। पैर को मोड़े, पीछे की तरफ ले जाएं और धीरे से पीठ को जमीन पे ले आए। कोशिश करें कि आपकी गर्दन और अपर बैक ना उठे और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 10 सेकंड के लिए।
दोनों पैरों को मोड़ लें। अब इसका काउंटर एक्सरसाइज करते हैं, ब्रिज आसन। तो ब्रिज पोज के लिए आप दोनों पैरों को मोड़ करके आप अपने हिप के पास ले आए। हाथों को जो है कोशिश करें कि आपका जो हिल जो है टच हो जाए, हिल को पकड़ लें और बीच से आप उठाएं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा, इसको होल्ड करें इस पोजीशन को। ट्वेंटी सेकेंड के लिए। फिर धीरे से पीछे नीचे ले आए। इसके बाद हम लोग इसी पोजीशन पे मकर आसन की पहली विधि कर लेते हैं। मकर आसन करने के लिए दोनों पैरों को मोड़े हुए हैं आप, दोनों हाथों को आप फैला लीजिए अपने आजू बाजू और दाहिनी साइड में आप पैरों को ले जाएंगे, गर्दन को बाएं साइड में ले जाएंगे और जमीन पर टच करेंगे पैरों को। इसको होल्ड करें यहाँ पर। फिर रिलैक्स कर लें, फिर दूसरी साइड में कर लें इसको। रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, पैर फैला करके। दाहिनी करवट लें और पलट के पीठ के बल हो जाए। कुछ एक्सरसाइज पीठ के बल कर लेते हैं। पहली एक्सरसाइज करते हैं मर्कट आसन, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और एक आसन मिल जाएगा। तो मर्कट आसन करने के लिए आप दोनों हाथों को आगे ले जाएं, अपने चिन को जो है अपने हथेलियों पर रखें और दाहिने पैर को आप अपने हिप से टच करने की कोशिश करें, इस तरह से बाएं को बाएं हिप से। तो 10 बार कर लेते हैं इसको। फिर दोनों पैरों को मिलाकर करें एक साथ 5 बार। 1 4 5। थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर सर्प आसन करते हैं। सर्प आसन करने के लिए आप सब लोग जानते हैं, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, आप क्लाइंब बनाएं, दोनों पैरों को मिला लें और आगे से सीने को उठाएं, पीछे से पैर को उठाएं, तो सांस लें। सांस छोटे समय रोल करें राइट साइड, सांस लेते समय बीच में आए और सांस छोटे समय लेफ्ट में जाएं। इसको भी 10 बार हम लोग कर लेते हैं। रिलैक्स कर लें। अब हम लोग धनुष आसन करते हैं। धनुष आसन करने के लिए दोनों पैरों को ऊपर ले आए, आप अपने हिप के ऊपर, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ लें दोनों पैरों के।
सांस लेते हुए पैरों को ऊपर की तरफ खींचें और सीनों को भी ऊपर उठाएं। सांस थोड़ी सी नीचे जाए, रोल करना थोड़ा सा, रिलैक्स करना। पीठ के बल जो है आखिरी क्रिया, आखिरी आसन करते हैं प्लैंक। प्लैंक करने के लिए फुल प्लैंक करते हैं, पंजों के ऊपर, पैर के पंजों के ऊपर बल रखना है, हाथ की हथेलियों के ऊपर, और इस पोजिशन पे आए, बाएं हाथ को बीच में ले आए, दाहिने हाथ से वो पीठ पे ले आए। इसको 15 सेकंड के लिए होल्ड करें। फिर इसको पलट दें, दाहिने हाथ को बीच में ले आए, बाएं को पीठ पे ले जाए। फिर रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। उठ के बैठ लें। अब हम लोग कुछ बैठ कर क्रिया करेंगे। पहली क्रिया जो है हम लोग मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में आप बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों मुट्ठियों को बीच करिए, बांधिए, मुट्ठा अंदर रहेगा, अपने नाभि के दोनों साइड में आप लगाइए दोनों मुट्ठियों को, और सांस लेकर के सांस छोड़ते समय नीचे जाइए। इसको होल्ड करिए 15 सेकंड के लिए। सांस लेते हुए उठ जाइए। दूसरे क्या करते हैं, मुट्ठी को बीच रखिए और इसको नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ को जो है पीछे मुट्ठी के पीछे लगाएंगे और सांस लीजिए, सांस छोड़िए, नीचे की तरफ झुकिए, गर्दन ऊपर रखिएगा और इसको होल्ड करिए इस पोजीशन पे 15 सेकंड के लिए। उठ जाइए। इसकी क्रिया करते हैं कोणासन। कोणासन करने के लिए आप पैर फैला लें और हाथ को अपनी पीठ की तरफ मोड़ करके इस तरह से बैठ जाए, और आपको पीठ से उठाना है। कोशिश करें कि आपका पंजा जो जमीन पर टच हो जाए और गर्दन इस तरह से रहे सीधी, उल्टा प्लैंक। इसको होल्ड करें 20 सेकंड के लिए। रिलैक्स कर लें। वज्रासन में एक और क्रिया कर लेते हैं, रिलैक्सिंग है। शशक आसन। शशक आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाए और झुकते हुए आप
हाथों को आगे ले जाएं या आप साइड में ले आ सकते हैं। ललाट को आपको जमीन पर रखना चाहिए, सीने को जमीन पर। आप उठ जाइए। एक वज्रासन में और करते हैं। हमारे पास 2 मिनट और है, 3 मिनट। इसको क्या बोलते हैं वैसे, मैं थोड़ा सा भी भूल गया। पैरों को आप पीछे से फैला लें, शुद्ध वज्रासन। तो शुद्ध वज्रासन करते हैं 15 सेकंड के लिए। दोनों पैरों को पीछे से फैला लें, जमीन पर आपका जो है टिप होना चाहिए और धीरे धीरे पीछे जाएं। हाथ केवल, फिर गर्दन ले जाएं, फिर सीने को, पीठ को जमीन पर टच करें। कोशिश करें कि आपका घुटना ना उठे और आप हाथ को रेस्ट करके किसी पोजीशन पर रख सकते हैं और इसको हम 15 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं यहाँ पे। अब धीरे से उठ जाए। अब 2-3 क्रियाएं हम लोग पैर फैला के कर लेते हैं। हंसना है, हंसना है, सब ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैर को, बाएं पैर को जो है फैला रखें, दाहिने पैर को जो है आप घुटने के पास ले आए और बाएं हाथ को घुटने के साइड से ले आ करके दाहिने पैर के पंजे को पकड़ें, नीचे ले आए हाथ को और गर्दन को आप अपने साइड में करने की तरफ ले जाए। वक्र आसन है वैसा। चलिए दूसरे पैर से कर लेते हैं वक्रासन। इसका फायदा बता दीजिए। इसका फायदा वैसे कमर पर, पेट पर और बैक पर भी प्रेशर इसमें आता है। मेडिकल फायदा तो मुझे याद नहीं है इसको। फैटी लीवर, डायबिटीज, अच्छा। कमर दर्द, तो एल्बो, टेनिस एल्बो, सर्वाइकल, क्या चीज है, इतनी सारी चीजें फायदा करें। थैंक यू सर। चलिए पद्मासन में बैठ जाते हैं हम लोग। एक बार सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में चाहे सुखासन में, और आप हाथ को पीछे की तरफ ले आए और 5 बार करते हैं सिंहासन। तेजी से आवाज निकालते हैं गले से, हा, जीभ निकाल करके, हा, 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 गले के सवाल। अब हम लोग 5 बार अच्छी हंसी हंस लेते हैं। हम लोग अपनी प्राणायाम क्रिया शुरू करने से पहले अच्छी हंसी हंसने के लिए पद्मासन में बैठ रहे हैं।
सांस लें और सांस छोड़ते समय ऊपर हंसते हुए ऊपर जाए, हाथ को ऊपर ले जाए, सीने को खोलें। आखिरी हंसी। तो इसके कुछ फायदे याद हैं कि इसके भी नहीं याद है? इससे थोड़ा फेफड़े खुल जाते हैं और हकीकत बहुत लगाव है, स्ट्रेस कम हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है, हार्ट ट्रबल में बहुत फायदा करता है, अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, कंधे खुल जाते हैं, रिब्स खिंच जाती है। बाकी जो आपने बताया वो तो सही है। अभी बहुत लर्न करना है बस। चलिए अब पद्मासन में आप बैठ जाइए सुखासन में। अब हमारे पास 25 मिनट खाली रह गया हमारे प्राणायाम के लिए। पहले हम लोग थोड़ा डीप ब्रेथ लें 2, और डीप ब्रेथ के साथ जब सांस छोड़ें तो आप मूलबंध लगाएं। इसके बाद हम एक ओम की ध्वनि करेंगे और इसके बाद फिर हम प्राणायाम शुरू करेंगे। तो पहला डीप ब्रेथ लें, चलिए हमारी पहली प्राणायाम क्रिया जो है भस्त्रिका। भस्त्रिका आप एक नाक से करें और स्लो करें। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे करें। एक नाक बंद करने के लिए आप प्राणायाम मुद्रा में आप हो जाए, अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां जो है मोड़ करके, और रिंग फिंगर से बाएं नाक को बंद करते हैं, थंब से जो है दाएं नाक को बंद करते हैं। तो आप बाएं नाक को बंद करें, दाहिने से शुरू करें और 50 बार भस्त्रिका करते हैं कम से कम एक नाक से, और दूसरी नाक से भी 50 बार करते हैं। आखिरी सांस को जो है हम लेते हैं, होल्ड करते हैं, अगर दाहिने नाक से ले रहे हैं तो, और होल्ड करके फिर बाएं नाक से उसको धीरे धीरे निकालते हैं, फिर बाएं नाक से शुरू करते हैं भस्त्रिका को। तो शुरू कर दें और कोशिश करें कि आपका पेट न फूले, आपकी सांस जो है सीने से ही हो।
इसी क्रम में सुदर्शन क्रिया है। सुदर्शन क्रिया करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं और 20-20 बार हम लोग 3 साइकिल करते हैं। पहले साइकिल में स्लो करते हैं, फिर मध्यम गति से, फिर थोड़ा सा तीव्र गति से। तीव्र गति से वही लोग करेंगे जिनको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत तेज जाती है और ब्लड प्रेशर शूट करने के चांसेस रहते हैं। तो आप सुदर्शन क्रिया शुरू करते हैं। सुदर्शन क्रिया करने के लिए आप हाथ जब ऊपर ले जाते हैं तो सांस भरते हैं, नीचे ले आते हैं तो सांस छोड़ते हैं। नीचे लाते समय मुट्ठी बांधते हैं और ऊपर जाते समय हाथ खुला रहता है। तो आप शुरू कर दें और 20 बार करते हैं। थोड़ा सा होल्ड करें और रिलैक्स करें। दूसरी बार करते हैं। फिर आखिरी बार वही लोग करेंगे जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है। रिलैक्स करें। फिर आप पद्मासन में चाहे सुखासन में आप बैठ जाएं। अब हम लोग कपालभाति करते हैं 10 मिनट के लिए, और हमारे पास 10 मिनट है, 6:40 हो गया। तो कपालभाति जो है, जिनको साइनस वगैरह की प्रॉब्लम है, एक नाक से करें शुरू में, और दोनों नाक से एक-एक करके करें, फिर दोनों नाकों से। मुद्रा आप किसी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, चाहे ज्ञान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, अपान वायु मुद्रा में। आप मुद्रा जानते हैं कैसे लगाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्पीड आप अपने हिसाब से रखेंगे, तेज स्पीड, जिनको ब्लड प्रेशर, पेट की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे करेंगे। सांस निकालने पर जोर दिया जाता है, उस पर ध्यान रखा जाता है। सांस नार्मली आपके अंदर चली जाती है। आप करते रहिए कपालभाति, आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, सब पुराने साधक हैं, तो करते रहिए। कोशिश करिए मूल बंद लगा कर करिएगा, और तो रेगुलेट करिए, ध्यान रखिए। और गर्दन को ऊपर करके, अगर आपको डबल चिन है या कोई प्रॉब्लम गर्दन से रिलेटेड, अगर आप गर्दन को ऊपर करके करेंगे तो उससे और लाभ होता है।
करते रहिए। कपालभाति बहुत जरूरी है। करते समय कोशिश करिए कि आप अपनी आंख बंद रखें, उससे थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बढ़ता है। काउंट अगर कर सकते हैं तो काउंट करिए, कितनी बार सांस आप ले रहे हैं और कितने बार सांस छोड़ रहे हैं। आप जैसे कपालभाति में कितने बार आप फोर्स निकाल रहे हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, उससे अच्छा रहता है थोड़ा। जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ इस समय, इस स्पीड से करीब 1 मिनट में 100 बार हो जाता है। तो 10 मिनट में करीब 1000 बार जो है आपका कपालभाति का सांस हो जाती है। तो काउंट करिए, अपने स्पीड को अपने हिसाब से रखिए, कोई जरूरी नहीं काउंट ज़्यादा हो, अच्छी तरह से होना चाहिए।
हमारा कपालभाति का टाइम खत्म हो गया। चलिए हम अग्निसार करते हैं 2-3 मिनट के लिए। अग्निसार करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि सांस निकाल करके मूलबंध लगाकर पेट को आगे पीछे करते हैं। वही लोग करेंगे जिनको पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कोलाइटिस वगैरह नहीं है या पेट का ऑपरेशन नहीं कराए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत धीरे धीरे करेंगे। और इसमें वो लोग भी नहीं करेंगे जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। स्लो करेंगे अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इसको सांस निकाल करके और पेट को मूलबंध लगा करके पेट को आगे पीछे करते हैं। तो हम 2-3 मिनट हमारे पास है, 2 मिनट शो करते हैं इसको। बहुत जल्दी करते हैं आप, इतना जल्दी क्यों करते हो? खूब खींचो फिर छोड़ो। जल्दी करने से अंदर पेट नहीं जाता, नहीं। हाँ, ऐसे करिए। इसमें फास्ट कर सकते हो। अब अच्छा हो रहा है। अच्छा होना जरूरी है, नंबर से कुछ लेना देना नहीं है लगता। अग्निसार का टाइम हमारा खत्म हो गया। अब अग्निसार के बाद जो है हम थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेते हैं करीब 1 मिनट के लिए। स्लो करेंगे ताकि हमारी ब्रेथ जो है नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद हम उज्जयी करेंगे। तो आप जानते हैं अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से सांस लेते हैं, फिर दूसरे नाक से छोड़ते हैं और फिर जिस नाक से छोड़ते हैं उसी नाक से फिर से सांस लेते हैं, फिर पहले नाक से छोड़ते हैं। इस क्रिया को हम करते हैं, स्लो करेंगे। चलिए हम लोग 5 बार 6 बार 1-2 मिनट के लिए उज्जयी करते हैं। उज्जयी करने के लिए आप जो
बाबा रामदेव का तरीका है, जिसमें कि आप गले को थोड़ा सा संकुचित करके जो है सांस को अंदर ले आते हैं, साउंड आता है गले से, उसको करें। चाहे आप संस्थान की का जो तरीका है उसको करें, जिसमें कि जीभ को पीछे ले आते हैं और खराटे भरते हैं। तो जो भी आपको अच्छी तरह से आता है उसको करें और चलिए करते हैं जी। चलिए गले को सहला लें। इसके बाद हमारी आखिरी परिणाम हमारा भ्रामरी है। हम 3-4 बार भ्रामरी करते हैं, हमारे पास 3 बार के लिए टाइम है। भ्रामरी करने के लिए आप तर्जनी को जो है अपने ललाट पर रखते हैं और तर्जनी के बाद की 3 उंगलियों को आप नाक के ऊपर रखते हैं दोनों साइड में, और अंगूठों से जो है अपने कान को बंद कर रखते हैं, और फिर सांस ले करके आप मुंह बंद करके ओम का ध्वनि निकालते हैं, भ्रामरी का ध्वनि निकालते हैं, और इसको हम 3 से 4 बार करते हैं। हमारे पास 3 बार करने के लिए टाइम है। आप अपनी आंख बंद रखें, ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाएं आराम से, और डीप ब्रेथ लें 2। डीप ब्रेथ लेने के बाद हम ओम का जाप करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव, शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप अपने दोनों हथेलियों को आपस में रखें और आत्मा क्रिएट करके अपने आंखों के ऊपर, फेस के ऊपर थोड़ा सा मसाज कर लें। फिर आंख धीरे 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 खोलें, आप अपने हथेलियों की तरफ देखें और मेरे साथ जो है इसका मंत्र उच्चारण करें।
कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन।